हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 जो कि पेज नंबर 8.50 पे दी गई है टीएस ग्रेवाल बुक में। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे है। स्टार्ट करते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। 2020 अप्रैल 1 डिपॉजिटेड इन बैंक कितने रुपीज 30,000 रुपीज जो है बैंक में डिपॉजिट करे हैं। बिजनेस एंटरप्राइज ने 30,000 का कैश अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया है। क्या जर्नल एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से 30,000 रुपीज से डेबिट और ये क्रेडिट। बैंक अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया है? बैंक जो है पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है। बैंक क्या कर रहा है? कैश को रिसीव कर रहा है, तो बैंक रिसीवर है। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने बैंक को यहां पर डेबिट किया है। कैश अकाउंट को हमने किया है क्रेडिट, क्योंकि कैश जो है बिजनेस से बाहर जा रहा है। रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंकिंग एंटरप्राइज ने अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट कराया है। इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 3 कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। कितना कराया कैश बैंक से? 10,000 रुपए जो है बैंक से कैश निकलवाया है। कैश क्या है? बाहर आ रहा है। अप्रैल 3 को कैश जो है बैंक से बाहर निकलवाया है, तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट। कैश को हमने क्यों डेबिट किया है? क्योंकि कैश जो है हमारे पास आ रहा है, बिजनेस एंटरप्राइज के पास जो है कैश आ रहा है, उसने बैंक अकाउंट में से कैश विड्रॉ किया है, और जो चीज आ रही है उसे डेबिट करते हैं। डेबिट व्हाट्स कम इन, और बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो है पर्सनल अकाउंट के लिए क्या है? क्रेडिट द गिवर। बैंक क्या है? गिवर है। बैंक जो है हमें कैश दे रहा है, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को कर दिया क्रेडिट 10,000 से। नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 7 वेजेस पेड बाय चेक। कितना? 7,000 के जो वेजेस हैं वो बैंक ने पे करे हैं। क्या जर्नल एंट्री होगी? अप्रैल 7 को वेजेस अकाउंट डेबिट। वेजेस अकाउंट को डेबिट क्यों कर देंगे? वेजेस हमारा क्या है? एक्सपेंस है। वेजेस हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वेजेस को हमने इसलिए डेबिट किया है। कितने से? 7,000 से। टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक जो है वेजेस की पेमेंट कर रहा है। ठीक है, बैंक क्या है? गिवर है, और रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर, इसलिए हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है 7,000 से। बीइंग वेजेस पेड बाय बैंक। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 10 को क्या हुआ है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम दीवान ₹8,500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। ठीक है, दीवान से हमें चेक रिसीव्ड हुआ, ठीक है, और उसको हमने 500 का डिस्काउंट अलाउड किया है। ठीक, और क्या कह रहे हैं? चेक को हमने सेम डे पे हमने जो चेक है वो बैंक में डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, तो बैंक क्या है? रिसीवर है, बैंक में चेक जमा करवा दिया। तो अप्रैल 10 क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक क्या कर रहे हैं? चेक रिसीव कर रहे हैं। बैंक क्या है? रिसीवर है। रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, इसलिए हमने बैंक को
डेबिट किया है 8500 से। अब डिस्काउंट अलाउड कर दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट हमने किसको दिया है, दीवान को दिया है। दीवान क्या है, हमारा डेटर है। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट है, और गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है नॉमिनल अकाउंट के लिए, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। इसलिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने से, 500 रुपीज से। क्रेडिट किसको करेंगे, दीवान को। दीवान को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि दीवान क्या है, हमें पेमेंट दे रहा है, दीवान क्या है, गिवर है, और रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। इसलिए हम दीवान को करेंगे क्रेडिट। कितने से, 9000 से। नरेशन आ जाएगी, बीइंग चेक रिसीव्ड and deposited in bank and discount allowed। नरेशन हो गई। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 12 एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पे टेलीफोन बिल। बैंक ने क्या करा, टेलीफोन बिल पे किया। कब किया, 12 अप्रैल को। कितना किया है, 1000 रुपीज से। तो क्या जर्नल एंट्री होगी हमारी, अप्रैल 12 टेलीफोन बिल को हम क्या कर देंगे, कि हमारे टेलीफोन एक्सपेंस है ना, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि टेलीफोन का क्या है हमारा, एक्सपेंस है। ठीक है, टेलीफोन क्या है हमारा, टेलीफोन बिल का क्या जो खर्चे है वो क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए हम टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने से करेंगे, 1000 से। और बैंक को क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। बैंक क्या है, पेमेंट दे रहा है, टेलीफोन एक्सपेंस की पेमेंट कर रहा है। बैंक क्या है, गिवर है, और रूल क्या कहता है, क्रेडिट द गिवर। इसलिए हम बैंक को क्रेडिट करेंगे 1000 रुपीज से। बीइंग टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब 14 अप्रैल को क्या हुआ है, अप्रैल 14 दीवान्स चेक रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। दीवान का जो चेक है वो बैंक ने रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। तो क्या करेंगे, जो जर्नल एंट्री हमने दीवान की पास की है उसको हम रिवर्स कर देंगे। कब करेंगे, 14 अप्रैल को। अप्रैल 14 को जर्नल एंट्री पास करेंगे। हमने क्या एंट्री पास की थी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दीवान। अब यहां रिवर्स एंट्री पास होगी हमारी, क्या होगी, दीवान अकाउंट को हम करेंगे डेबिट 9000 रुपीज से, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे 8500 से, डिस्काउंट अलाउड को भी हम क्रेडिट कर देंगे 500 से। नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग चेक डिसऑनर्ड, डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, एंड डिस्काउंट विड्रॉ हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि चेक तो डिसऑनर हो चुका है, तो उस केस में तो हमारा डिस्काउंट जो है वो विड्रॉ हो जाएगा, और चेक बैंक ने रिटर्न कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, 16 अप्रैल को क्या हो रहा है, चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने जो भी सर्विसेज दी हैं बिजनेस एंटरप्राइज को, उसके लिए बैंक चार्जेस जो है डेबिट किए हैं बैंक ने। तो क्या जर्नल एंट्री होगी, अप्रैल 16 को हम एंट्री करेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। कितने के चार्जेस काटे हैं, 400 के बैंक ने जो है चार्जेस काटे हैं, टू
बैंक अकाउंट। अब इसमें हमने बैंक चार्जेस अकाउंट को डेबिट क्यों किया? बैंक चार्जेस हमारे एक्सपेंस हैं। बैंक ने जो है अपने चार्जेस जो है हमारे बैंक बिजनेस एंटरप्राइजेस के बैंक अकाउंट में से बैंक चार्जेस जो हैं वो डेबिट कर दिए हैं। ठीक है, इसलिए हम बैंक चार्जेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए हम बैंक चार्जेस अकाउंट को डेबिट करेंगे 400 से, और 400 से ही क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि बैंक क्या कर रहे हैं? बैंक जो है पेमेंट कर रहे हैं। मीन्स जो हमारा बैंक बैलेंस है, मीन्स हमारी जो बिजनेस एंटरप्राइज का बैंक बैलेंस है उसी में से बैंक चार्जेस जो है डेबिट होंगे, उसी में से पेमेंट होगी। बैंक बैलेंस में से बिजनेस एंटरप्राइज का जो बैंक बैलेंस है उसी में से बैंक चार्जेस की पेमेंट होगी। इसलिए बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट क्या है? गिवर है, और रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर। इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 17 गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन बैंक। कितने की है? 8000 की। तो अप्रैल 17 है, अप्रैल 17 को क्या जर्नल एंट्री पास होगी हमारी? गुड सेल कर दिए। ठीक है, और जो सेल हमारी सेल प्रोसीड थी उसे हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है, तो बैंक में सीधा जो कैश जो भी है हमारा सेल करने पे जो भी कैश हुआ उसको हम बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं। तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट को डेबिट इसलिए किया हमने क्योंकि बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है। बैंक क्या कर रहे हैं? जो सेल प्रोसीड है उसको रिसीव कर रहा है। बैंक क्या है? रिसीवर है। ठीक है, और रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर। इसलिए हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया है यहाँ पे 8000 से। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहे हैं? सेल। सेल किए, जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं? सेल अकाउंट का यूज करते हैं और सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सेल हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, और रूल क्या कहता है? सेल से हमें इनकम हो रही है ना, तो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। इसलिए हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 8000 से। बीइंग goods sold and proceeds deposited in bank। इसकी नरेशन आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 19 बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यही है कि जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि वो इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस एंटरप्राइज के बिहाफ पर पे करे। कितना करा है? 1800। तो क्या जर्नल एंट्री होगी? अप्रैल 19 इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस 1800 से टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट को क्यों कर रहे हैं हम? बैंक क्या है? पेमेंट दे रहा है। ठीक है, बैंक क्या है? गिवर है। और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पर्सनल अकाउंट के लिए क्या है? बैंक पर्सनल अकाउंट है ना, तो बैंक क्या रूल कहता है? क्रेडिट द गिवर। और बैंक क्या है? गिवर है। बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कर रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट दे रहा है 1800। नरेशन आ जाएगी, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 25 डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। अब बैंक ने क्या करा है? बिजनेस एंटरप्राइज के बिहाफ पर डिविडेंड रिसीव्ड किया है। कितने का? 2500 का। डिविडेंड क्या है? इनकम है। ठीक है, डिविडेंड बैंक क्या कर रहा है?
रिसीव कर रहा है, डिविडेंड कलेक्ट कर रहा है। तो क्या जर्नल एंट्री होगी? बैंक क्या है इसमें? रिसीवर है ना। अप्रैल 25, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक क्या है? रिसीवर है, डिविडेंड को रिसीव कर रहा है। कितने का डिविडेंड है? 2500 का। टू डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड हमारी इनकम है। डिविडेंड जो रिसीव्ड हो रहा है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट के अंडर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। इसलिए हम डिविडेंड अकाउंट को कर रहे हैं क्रेडिट 2500 से। बीइंग डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।